भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आप सबों को भगवान श्री गणेश पूजनोत्सव के पावन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता चतुर्थ अध्याय का 28वां श्लोक। द्रव्य यज्ञाः तपो यज्ञाः योग यज्ञाः तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। कई मनुष्य द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूपी यज्ञ करने वाले हैं तथा अन्य कितने ही मनुष्य योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा आदि कठोर व्रतों से युक्त यत्नशील मनुष्य स्वाध्याय ज्ञान रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को यह तो समझा चुके हैं कि श्रद्धा तथा पूर्ण समर्पण भावना से की गई योग साधना के द्वारा निष्काम अनासक्त मन स्थिति प्राप्त कर निरंतर परमेश्वर के मनन चिंतन ध्यान में निमग्न रहने वाले साधकों द्वारा परमेश्वर की प्रसन्नता के निमित्त किए गए विभिन्न प्रकार के सत्कर्म एक प्रकार के यज्ञ ही होते हैं और इस प्रकार के यज्ञ कर्म मनुष्य के लिए बंधन का कारण नहीं होते बल्कि संसार बंधन से उसकी मुक्ति के कारण होते हैं। इसका कारण यह है कि यज्ञ कर्म के फलस्वरूप साधक के समस्त संचित कर्मों के भंडार नष्ट हो जाते हैं, वह मुक्त हो जाता है। सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण की प्रधानता के अनुसार मनुष्यों की प्रवृत्तियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। इसलिए ईश्वर साक्षात्कार प्राप्ति के इच्छुक मुमुक्षु ज्ञानी जन अपनी अपनी सहज प्रवृत्तियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञ कर्म करते हैं। तो इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को 4 प्रकार के यज्ञ कर्मों के बारे में बतलाया है, समझाया है। वे हैं द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ तथा स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ। साथियों, हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थों की चर्चा है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। सरल भाषा में समझें तो मानव जीवन को दिशा निर्देश प्रदान करते हुए कहा गया कि धर्म नीति पूर्वक अर्थ का उपार्जन करना और इस प्रकार अर्जित धन से सात्विक कामनाओं की पूर्ति करना तथा इस प्रकार सात्विक पुरुषार्थ करते हुए अंततः मोक्ष प्राप्त कर संसार बंधन से मुक्त हो जाना। तो सभी मनुष्य जीवन यापन के लिए किसी न किसी रूप में धन का उपार्जन तो अवश्य ही करते हैं। शास्त्र विहित नियम यह है कि सभी मनुष्यों को धर्म पूर्वक अर्जित की गई अपनी धन राशि का 10वां भाग स्वेच्छा पूर्वक अवश्य दान करना चाहिए। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ समान रूप से धर्म नीति पूर्वक अर्जित धन के केवल 10वें भाग की बात की गई है। सभी मनुष्य अपनी अपनी योग्यता, अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी पात्रता के अनुसार धन अर्जन करते हैं। कोई कम, कोई अधिक और कुछ लोग तो बहुत अधिक धन अर्जित करते हैं। तो हमारे शास्त्रों ने अर्जित आय के 10वें भाग का ही दान निर्धारित किया है, चाहे वह राशि कम हो या अधिक हो, कितनी भी हो। तो शुद्ध सात्विक भावना से ईश्वर की प्रसन्नता हेतु स्वेच्छा पूर्वक उदारता पूर्वक किया गया दान न केवल समाज के लिए उपयोगी होता है बल्कि मनुष्य को नैतिक तथा आध्यात्मिक बल प्रदान कर उसके आत्म उत्थान का कारण भी बनता है। यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि द्रव्य दान की भावना सात्विक उदार प्रसन्नता से भरी होनी चाहिए, न कि क्षोभ दुख या क्रोध से भरी हुई। और तभी यह द्रव्य दान योगेश्वर श्री कृष्ण वर्जित द्रव्य यज्ञ के रूप में मान्य
तथा मोक्षदायक होगा, अन्यथा नहीं। साथियों, इस श्लोक में यज्ञ से श्री कृष्ण यज्ञ के जिस दूसरे स्वरूप की बात कर रहे हैं वह है तप रूपी यज्ञ। चित्त को शुद्ध तथा विषयों से निवृत्त करने के लिए किए जाने वाले व्रत, नियम इत्यादि तप का ही एक स्वरूप होते हैं। प्राचीन काल में ईश्वर साक्षात्कार के जिज्ञासु साधक गण शरीर को साधकर मन तथा चित्त की एकाग्रता के लिए शरीर को अनेक प्रकार की कठोर शारीरिक कष्टों देने वाले कर्म किया करते थे। उदाहरण के लिए लंबे समय तक एक पैर पर खड़े रहकर ध्यान साधना करना, प्रचंड तपती धूप की गर्मी या हिमालय की चोटियों पर जमी बर्फ की हड्डियों को कपा देने वाली ठंड में भी आसन लगाकर बरसों तक ध्यान साधना में डूबे रहना इत्यादि। तो लक्ष्य यह होता था कि शरीर चाहे कितने भी कष्ट में हो, किंतु हमारा उस पर इतना संयम हो, इतना नियंत्रण हो कि उन कष्टों पर ध्यान देने की बजाय हमारी चेतना ईश्वर से जुड़ी रहे। यह है तप। तो तप को विस्तारित अर्थ में एक प्रकार का त्याग भी समझा जा सकता है। सुख सुविधाओं का त्याग, कामनाओं का त्याग, सांसारिक आकांक्षाओं का त्याग, अवगुणों दुर्गुणों के त्याग का प्रयास इत्यादि भी एक प्रकार के तप हैं। जो मनुष्य इस प्रकार के तप द्वारा आत्मशुद्धि, आत्मोत्थान, आत्म साक्षात्कार के प्रयासों में निमग्न रहते हैं, वे एक प्रकार का यज्ञ ही कर रहे हैं जो अंततः उन्हें कर्म बंधन से मुक्त कर देगा। साथियों, जैसा हम अभी ऊपर कह आए हैं, मनुष्यों की स्वाभाविक सहज प्रवृत्तियां अलग अलग प्रकार की होती हैं और इन्हीं सहज प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर मनुष्य विभिन्न प्रकार के यज्ञ कर्मों में प्रवृत्त होता है। अब तक तो यह स्पष्ट ही हो चुका है कि यज्ञ श्री कृष्ण के अनुसार केवल पवित्र अग्नि में आहुतियां प्रदान करना ही यज्ञ नहीं है, बल्कि आत्म संयम रूपी सांकेतिक प्रज्वलित अग्नि में तन मन धन की आहुतियां प्रदान करना भी एक प्रकार के यज्ञ ही होते हैं, जो मनुष्य के संचित कर्म भंडार को नष्ट कर उसे संसार रूपी भवसागर से पार कर देते हैं। मुमुक्षु साधकों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के यज्ञों की श्रृंखला में श्री कृष्ण यज्ञ के जिस तीसरे स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं वह है योग रूपी यज्ञ। महर्षि पतंजलि प्रणीत अष्टांग यज्ञ के कुछ अंश तो आज संसार के अनेक देशों में प्रचलित हो चुके हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रत्येक वर्ष 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो जैसा हम सभी जानते हैं, अष्टांग योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि योग को केवल आसन प्राणायाम तक ही सीमित समझने वाले योगों का अंतिम लक्ष्य तो योग के द्वारा क्रमशः धारणा, ध्यान की स्थितियों से गुजरते हुए अंततः समाधि की स्थिति प्राप्त करना ही होता है, जिसकी परिणति आत्म साक्षात्कार तथा उसके बाद ईश्वर साक्षात्कार के ही रूप में होती है। इस श्लोक में यज्ञ से श्री कृष्ण यज्ञ के जिस चौथे स्वरूप की बात कर रहे हैं वह है स्वाध्याय रूपी यज्ञ, अर्थात वेदों, उपनिषदों, पुराणों इत्यादि सद्ग्रंथों के स्वाध्याय से ज्ञान अर्जित कर पारलौकिक लाभ प्राप्त करना, जिसकी परिणति अंततः आत्म साक्षात्कार तथा ईश्वर साक्षात्कार के रूप में ही होती है। किंतु यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि स्वाध्याय से मात्र पुस्तकीय तथा वाचक ज्ञान अर्जित कर पांडित्य के अहंकार में डूब कर रह जाने से पारलौकिक लाभ कभी नहीं प्राप्त होते। तो सतोग्नि प्रवृत्ति से स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ मार्ग के पथिकों को चाहिए कि वे अपने आप को पुस्तकीय पांडित्य के अहंकार से बचाए रखकर इस प्रकार अर्जित ज्ञान का सदुपयोग संसार की असारता का बोध प्राप्त करने तथा ईश्वरोन्मुखी प्रवृत्ति विकसित करने में करें, जिससे मानव जीवन सार्थक हो। तो आज बस इतना ही।
भगवद गीता चतुर्थ अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।